हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं माधवी। अभी हम सुनेंगे आगे की कहानी। आशा करती हूँ कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में तिरुपति वेंकटेश भगवान की कहानी सुनी होगी। अभी हम सुनेंगे आगे की कहानी, श्री तिरुपति वेंकटेश भगवान की आगे की कहानी। बकुला देवी से मिलने के बाद आकाश राजा गुरुदेव बृहस्पति यानी देवगुरु बृहस्पति के पास जाते हैं और उन्हें सब वृत्तांत बताते हैं और उनसे विनती करते हैं कि कृपया करके आप शादी का विवाह का मुहूर्त निकालें। बृहस्पति ये सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं आकाश राजा। आप स्वयं श्रीहरि आपके पुत्री से विवाह कर रहे हैं। ये बड़ी आनंद की बात है आपके लिए। मैं मुहूर्त अवश्य निकालूंगा। ब्रह्मा जी ने दोनों की कुंडली देखी और एक लग्न कुंडली बनाई और उन्होंने एक मुहूर्त निकाला। वैशाख शुद्ध दशमी वार शुक्रवार ये शुभ मुहूर्त में लग्न निश्चित किया। फिर आकाश राजा घर वापस आते हैं और श्रीनिवास को एक पत्र लिखते हैं। उस पत्र में निवेदन करते हैं कि श्रीमान गुरुजन और शुक महर्षि के मुख से आपकी स्तुति सुनकर मैं प्रसन्न हुआ हूँ। कृपया आप मेरी पुत्री से विवाह करके मुझे कृतार्थ कीजिए। और तिथि भी निकाली है, वैशाख शुद्ध दशमी वार शुक्रवार को। कृपया आप अपने सहकुटुंब सहपरिवार मित्र व बंधु समेत पधारें। ये पत्र लिख के आकाश राजा शुक मुनि के पास जाते हैं और शुक मुनि से विनती करते हैं कि ये पत्र आप कृपा करके श्रीनिवास को दे दें। ये बात सुन के शुक मुनि भी बहुत आनंदित होते हैं। शुक महर्षि ये शुभ संदेश लेके शेषाचल पर्वत पर पहुंचते हैं और वह पत्र श्रीनिवास को देते हैं। वह पत्र देख के और पढ़ के श्रीनिवास और बकुला देवी बड़े आनंदित होते हैं। श्रीनिवास भी उनको एक स्वीकृति पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि मैं उस शुभ मुहूर्त में अवश्य हाजिर रहूँगा। श्रीनिवास का पत्र लेके शुक मुनि आकाश राजा के पास आते हैं। आकाश राजा वो पत्र देखकर हर्षित हो जाते हैं और फिर यहाँ पे श्रीनिवास और नारद मुनि की भेंट होती है। नारद मुनि श्रीनिवास को मिलने आते हैं और श्रीनिवास उनको कहते हैं कि नारद मुनि, आपको पता ही है मेरा विवाह तय हुआ है। इसके लिए मुझे धन की आवश्यकता पड़ेगी और लक्ष्मी जी के टूटने के कारण मैं निर्धन हो चुका हूँ। कृपया आप मुझे उपाय बताएं। नारद मुनि ने कहा, ठीक है। और उन्होंने ब्रह्मदेव, महेश्वर, इंद्र, अग्निदेव, कुबेर, सूर्य, चंद्रादि नवग्रहों को शेषाचल पर्वत पर बुलाया। वहाँ पे एक सभा ली। फिर नारद मुनि ने कुबेर से कहा, हे धनराज, कृपया आप श्रीहरि की मदद करें और उन्हें थोड़ा धन दें। बाद में धीरे धीरे ये धन वो आपको लौटा देंगे। इस हिसाब से फिर एक कागज पर दस्तावेज लिखा और उस पर सबकी हस्ताक्षर लिए गए। जैसे ब्रह्मदेव, महेश्वर और अश्वस्थ, इन सबके हस्ताक्षर उस कागज पे लिए गए कि भगवान श्री विष्णु धीरे धीरे उनका कुबेर को अपना लिया हुआ धन लौटा देंगे। श्रीहरि ने विश्वकर्मा को शेषाचल पर्वत पर बुलाया और वहाँ पे अति सुंदर महल का निर्माण करवाया। एक पुष्प वाटिका भी बनवाई। अभी विवाह के लिए सबको आमंत्रित करना था। बकुला देवी और श्रीनिवास ने सोचा, अभी सबको आमंत्रित करने के लिए गरुड़ का स्मरण करना चाहिए। स्मरण करते ही गरुड़ वहाँ आ गए। गरुड़ ने सबको आमंत्रित किया। उनमें पार्वती महादेव, तारामती बृहस्पति, सची, इंद्रदेव, अग्निदेव, यमराज, वायुदेव, वरुण, कुबेर, सूर्य व चंद्रादि नवग्रह और सकल देवता सहपरिवार आए। उनके साथ अत्रि, वशिष्ठ, भारद्वाज, गौतम, चमदग्नि, भृंग, सुत आदि मुनि भी आए। उनकी अतिथि की भोजन की और रहने की उत्तम व्यवस्था पर्वत पे की गई। विश्वकर्मा की सहायता से उनके रहने की उत्तम व्यवस्था की गई थी।
दूसरे दिन सब लोग ब्रह्मादि, इंद्र आदि सब लोग आकाश राजा के महल की तरफ निकले। रास्ते में शुक मुनि ने का आश्रम था, उन्होंने सबका स्वागत किया। उसके बाद सब आकाश राजा के महल की तरफ निकले। वहाँ पे विवाह की उत्तम से उत्तम तैयारी की गई थी। सब बारातियों का आकाश राजा ने बड़े अच्छे से स्वागत किया, बड़े धूमधाम से विवाह किया, सब विधियाँ की। बहुत धूमधाम से बड़ा अच्छे से विवाह आकाश राजा ने दोनों का कर दिया और सब बारातियों का बड़े अच्छे से स्वागत किया। विदाई के बाद श्रीनिवास और पद्मावती नारायणपुर से अपने धाम निकले। मार्ग में अगस्त्य मुनि का आश्रम था। सब अगस्त्य मुनि के आश्रम आए। सब कहने लगे कि नवदंपतियों को पर्वतारोहण नहीं करना चाहिए, तो 6 महीने तक नहीं करना चाहिए। तो 6 महीने के लिए पद्मावती और श्रीनिवास अगस्त्य मुनि के आश्रम में रहने के लिए रुक गए और बाकी सब लोग ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा महेश, इंद्र, ये सब लोग अपने अपने धाम चले गए। एक दिन नारायणपुर से एक दूत आया और वो कहने लगा, पद्मावती और श्रीनिवास से कहने लगा कि आकाश राजा अंतिम सांस ले रहे हैं, कृपया करके आप चलिए। तुरंत ही श्रीनिवास और पद्मावती चले वहाँ पे पहुँच गए और आकाश राजा बेशुद्ध थे। उनको देख के आकाश राजा शुद्धि पे आ गए और उनसे श्रीनिवास से कहा, आप कृपया मेरे पुत्र वसुदेव और मेरे भाई तोंडमाल को मार्गदर्शन कीजिए। ये बोल के उन्होंने अंतिम सांस ली। फिर श्रीनिवास ने तोंडमाल यानी आकाश राजा के भाई को राजा सिंहासन पर बिठा के अगस्त्य मुनि के आश्रम में वापस आ गए। तोंडमाल राजा बन गए, वो जो आकाश राजा के छोटे भाई थे। अभी हम तोंडमाल के पूर्व जन्म की कहानी सुनेंगे। तोंडमाल ये पूर्व जन्म में विष्णु भक्त था। उसका नाम रंगदास था। रंगदास को यह श्री हरि विष्णु से आशीर्वाद मिला था कि अगले जन्म में तुम तोंडमाल करके आकाश राजा के भाई के स्वरूप जन्म लोगे और नारायणपुर में राज्य सुख भोगोगे। तो यही रंगदास इस जन्म में तोंडमाल यानी आकाश राजा के भाई बन के जन्म लेते हैं। तो अभी तोंडमाल आकाश राजा के भाई थे और वसुदांत आकाश राजा के पुत्र थे। तो दोनों में राज्य को लेकर लड़ाई होती है। तोंडमाल का मानना था कि बड़े भाई की मृत्यु के बाद राज्य का अधिकार मुझे मिलना चाहिए, मुझे राजा बनना चाहिए। और वसुदांत का मत था कि मेरे पिता के मृत्यु के बाद राज्य मुझे मिलना चाहिए, मैं राजा बनना चाहिए। दोनों में युद्ध होता है। तो श्रीनिवास आज्ञा के दोनों को बड़ा समझाते हैं। श्रीनिवास की बात मान के दोनों श्रीनिवास की बात मान लेते हैं और श्रीनिवास राज्य दोनों में आधा आधा बांट देते हैं। यहाँ लक्ष्मी माता कोल्हापुर में आकर बहुत घोर तप करती है। वही वहाँ उनसे मिलने नारद मुनि पहुँच जाते हैं और नारद मुनि उन्हें सारा वृत्तांत बता देते हैं। श्रीनिवास गोविंदा यानी विष्णु भगवान की दूसरी शादी के बारे में बता देते हैं। दूसरे विवाह की बात सुन के लक्ष्मी माता बहुत क्रोध में आ जाती है और वही उनसे मिलने निकल जाती है और यहाँ पहुँच के वो पद्मावती को देख के बड़ा क्रोधित होती है और पद्मावती और लक्ष्मी माता जी का झगड़ा शुरू होता है। तब श्रीनिवास बीच में आके उन दोनों को शांत करते हैं और लक्ष्मी माता को पद्मावती की पुनर्जन्म की कहानी बताते हैं। पुनर्जन्म की कहानी सुन के लक्ष्मी माता शांत हो जाती है। एक समय की बात है जब तोंडमाल राजा राज्य कर रहे थे, तो उनके राज्य में एक कुर्म नामक एक ब्राह्मण था। उसे काशी जाना था, तो उसने अपनी गर्भवती पत्नी और बेटे को राजा के संरक्षण में रख दिया, तोंडमाल राजा के। और तोंडमाल राजा ने उसे आश्वासन दिया कि उनका दोनों का अच्छे से ध्यान रखेगा और ब्राह्मण काशी की यात्रा में चले गए। पर जब वो वापस लौटते हैं तो तोंडमाल राजा के पास आके उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे का हाल पूछा। तो तोंडमाल राजा को तभी पता चला कि उसकी पत्नी और बच्चों का मृत्यु हो गई है। तोंडमाल राजा घबरा गया।
पर ब्राह्मण को ये बात कैसे बताए। तो उसने ब्राह्मण को बोला कि वो मंदिर दर्शन के लिए गया है और तुरंत यहाँ भागते भागते श्रीनिवास के पास आए। तोरमाल राजा ने श्रीनिवास को सारा वृत्तांत बता दिया और प्रार्थना की कि कृपया आप इन्हें जीवित कर दीजिए। श्रीनिवास ने अभिमंत्रित पानी उनके मृतदेहों पर छिड़का तो वो दोनों जीवित हो गए और वो उनको ब्राह्मण को लौटा दिए। तो इसी तरह सारे लोग अपनी दुखद घटनाएं या अपने अड़चने अपने समस्याएं लेके श्रीनिवास के पास आते थे। तो फिर अभी श्रीनिवास ने सोचा कि मैं शिला रूप धारण करके यही रहूँगा। उनके लिए तोरमाल राजा ने एक मंदिर बनवा दिया, आनंद में एक मंदिर बनवा दिया। तो उसी मंदिर में श्रीनिवास शिला रूप धारण करके रहने लगे। उन्होंने शिला रूप धारण कर लिया, चतुर्भुज शंख चक्र गदा ऐसे शिला रूप उन्होंने धारण कर लिया और पद्मावती को अपने वक्षस्थल में समा लिया। तो ये हुई फ्रेंड्स श्रीनिवास वेंकटेश भगवान बालाजी तिरुपति बालाजी की कहानी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।